Hello to all of you, myself Neha and I'm your English teacher. Today we are going to start lesson number 1 for the class 4th and which is under the title of growing up. ये जो lesson है ये growing up title के अंडर हम read करेंगे. Growing up years में जो जो qualities हम सीखते हैं, the qualities we learn, all the qualities we learn, वो सारी important qualities we are going to read in this chapter. So the name of the chapter is लर्निंग टू शेयर. चैप्टर का नाम है लर्निंग टू शेयर. लर्निंग माने सीखना और शेयर माने बांटना, यानी कि हम अपनी चीज़ों को जब शेयर करना सीख जाते हैं तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये लेसन लर्निंग टू शेयर. फाइन, सो लेट्स हैव अ लुक एट द लेसन एंड स्टार्ट रीडिंग. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लेसन विद योर हार्ट. ओके, रीडिंग जंक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेयरिंग ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू एवरीवन. शेयरिंग या बांटना या अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, वो सेंस या वो जॉय है जिसे हम सभी इंजॉय करते हैं. जॉय माने होता है खुशियाँ और हैप्पीनेस माने भी होता है खुशियाँ. तो शेयरिंग वो फीलिंग है जो हम सभी को हैप्पीनेस और जॉय जो है वो देती है. लेट्स रीड द स्टोरी अबाउट 4 सिस्टर हु एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ शेयरिंग ऑन क्रिसमस मॉर्निंग. ये कहानी उन 4 सिस्टर्स की है जो क्रिसमस मॉर्निंग में कुछ ऐसा शेयर करते हैं या कुछ ऐसा आपस में बांटती हैं जिससे उनको इमेंस जॉय और इमेंस सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है. अब क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ कंसीडर्ड टू शेयरिंग समथिंग. क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका बेसिक एसेंस ही है चीज़ों को शेयर करना. क्रिसमस पर बहुत सारी टॉफ़ीज़ या चॉकलेट्स तो हम बांटते ही हैं, बट क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सचमुच नीडी पर्सन्स को हेल्प करे या उनकी लाइफ को कुछ इम्प्रूव करे. तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट्स इन चारों सिस्टर्स के साथ होता है और अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि ये सीख जाती हैं, लर्न करती हैं द एसेंस ऑफ शेयरिंग, कि बांटने के अंदर, शेयरिंग के अंदर जो प्लेजर है वो कैसे इन लड़कियों को सीखने को मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग. क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का आना. राम वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड मी. राम मेरी तरफ आ रहा है. तो यहाँ पर अप्रोचिंग का एज इट इज मीनिंग है किसी चीज का आना. धीरे धीरे जब कोई चीज आने लगती है, जैसे हम कहते हैं कि विंटर्स आर अप्रोचिंग, समर्स आर अप्रोचिंग. जब कोई चीज आने वाली होती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अप्रोचिंग. फाइन, सो ऐसे ही क्रिसमस वॉज अप्रोचिंग. कहानी का पहला सेंटेंस है कि क्रिसमस जो था वो आने वाला था. देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द एयर. और हवा के अंदर जो त्योहारों की एक खुशबू होती है. फेस्टिव का मतलब है त्योहारों के लिए. जब हमारे फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस होती है. पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो एक इंथुजियास्टिक फीलिंग से भरा होता है. सो ऐसी ही फीलिंग जो थी उस समय हवा के अंदर फील कर सकता था. एनीबडी कैन फील द हैप्पीनेस ऑफ क्रिसमस एट दैट टाइम. सो देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द एयर. तो हवा के अंदर ही त्योहारों के आने की या फेस्टिवल्स के आने की जो खुशी थी वो महसूस की जा सकती थी. ममा वॉज ड्यू होम एनी मोमेंट. और इन चारों लड़कियों की जो मदर थी वो शायद कहीं बाहर गई हुई थी. एंड शी ड्यू होम एट एनी मोमेंट. और वो किसी भी मोमेंट माने किसी भी क्षण जो है वो घर पर आ सकती थी. मैग. अब क्योंकि ये चारों सिस्टर्स हैं तो इनके नाम भी हम जानेंगे. तो फर्स्ट जो सिस्टर है उसका नाम है मैग. तो मैग इज द फर्स्ट सिस्टर. मैग गॉट अप टू लाइट द लैम्प. तो तभी क्योंकि ममा के आने का टाइम है तो मैग गॉट अप, मैग उठती है एंड लाइट द लैम्प, और वो लैम्प को जला देती है. जो पिक्ड अप हर स्लीपर्स एंड ब्रॉट देम नियरर टू द ब्लेज. अब जो है वो अपनी, अब जो सेकेंड सिस्टर, अब सेकेंड जो सिस्टर है उसका नाम है जो. फर्स्ट का नाम है मैग और सेकेंड इज जो. तो पहली सिस्टर का नाम है मैग, इनको हम याद करते जाएंगे. एंड सेकेंड वन इज जो. पिक्ड का मतलब होता है उठाना. जो पिक्ड अप हर स्लीपर, हर यहाँ यूज हुआ है फॉर हर
मदर, मदर के लिए यूज हुआ है हर। तो जो है वो उठाती है अपने मदर के स्लीपर्स को, स्लीपर्स माने जो पैरों में पहनने की चप्पल्स होती हैं उनको हम स्लीपर्स कहते हैं। तो शी picked up her mother's slipper and brought them nearer to the blaze। brought का मतलब होता है लाना, blaze का मतलब है आग। तो क्योंकि उसकी मदर के स्लीपर्स शायद गीले हैं तो जो उन्हें उठाती है और ब्लेज यानी कि आग के पास उन्हें ले आती है सो दैट वो जल्दी से सूख जाएं। सो दे आर क्वाइट वॉर्न। अब यहाँ वॉर्न का क्या मतलब है? वियर का मतलब होता है पहनना और वियर की सेकंड फॉर्म है वॉर्न। दे आर क्वाइट वॉर्न आउट। अब क्योंकि जो मदर के स्लीपर्स हैं वो काफी पुराने हैं, दे वो वेरी ओल्ड। क्यों ओल्ड है? क्योंकि मदर ने काफी समय से उन्हीं स्लीपर्स को पहना हुआ है। सो नाउ दे आर क्वाइट वॉर्न, दे आर वेरी ओल्ड, दे आर नॉट एट द गुड कंडीशन। तो मदर के स्लीपर्स जो हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। दे आर क्वाइट वॉर्न आउट यानी कि वो काफी उनको पहन चुकी हैं। मामा मस्ट हैव अ न्यू पेयर। और जब जो उन स्लीपर्स को आग के पास लाती है तो वो उन्हें देखती है कि भाई ये स्लीपर्स तो बहुत पुराने हो चुके हैं और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मम्मा मस्ट हैव अ न्यू पेयर, कि मम्मा को बिल्कुल ज़रूरत है एक न्यू पेयर ऑफ स्लीपर्स की, कि मम्मा को अब हमें एक नए पेयर ऑफ स्लीपर्स जो हैं यानी कि चप्पलों की एक नई जोड़ी हमें अपनी मदर को देनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला आइडिया इनके दिमाग को स्ट्रक करता है, किसको? मैग एंड जो। सो अभी हमारे पास दो ही सिस्टर्स के नाम आए हैं, फर्स्ट इज मैग एंड सेकेंड इज जो। सो दे डिसाइडेड, उनके दिमाग में कहीं एक प्लान आ गया है, दे डिसाइडेड टू हैव अ न्यू पेयर ऑफ शूज फॉर देयर मदर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू सेड द बेथ। अब बेथ जो है वो थर्ड सिस्टर है, तो तीसरी सिस्टर का नाम क्या है? बेथ। अब बेथ क्या कहती है? आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू। बेथ कहती है कि मैं बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। बेथ ने कहा आई विल टेल यू। वेल जो आई विल ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है आई विल। बेथ विल आई विल टेल यू व्हाट वी विल डू। बेथ कहती है कि मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। सेड बेथ, बेथ ने कहा। तो थर्ड सिस्टर का नाम है बेथ। लेट्स ईच गेट हर समथिंग फॉर क्रिसमस। अब बेथ ये कहती है कि अब हम चारों सिस्टर्स हैं और अब हम ये तय करते हैं दैट वी डिसाइडेड कि हम चारों जो हैं कुछ ना कुछ अपनी मदर को क्रिसमस पर प्रेजेंट करेंगे, गिफ्ट देंगे एज अ क्रिसमस गिफ्ट। हम सभी अपनी मदर के लिए कुछ लाएंगे और वी विल प्रेजेंट हर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट एंड नॉट गेट एनीथिंग फॉर आवरसेल्फ। और क्रिसमस और फिर ये साथ में ये भी डिसाइड करती हैं चारों लड़कियां कि हम अपने लिए नॉट गेट एनीथिंग फॉर आवरसेल्फ। आवरसेल्फ का मतलब अपने लिए। और साथ में एक बात और डिसाइड होती है कि ये अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे बट दे डिसाइडेड टू गिव प्रेजेंट फॉर हर मदर। बट ये डिसाइड करते हैं कि ये अपनी मदर के लिए प्रेजेंट जरूर खरीदेंगे। चारों गर्ल्स ये डिसाइड करती हैं। तो क्रिसमस की जो पहली फील है, क्रिसमस का जो एसेंस है वो यही है कि डोंट जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर नेबर्स, थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड। आपको सबके बारे में सोचना है। यू शुड थिंक अबाउट द नीडी पर्सन्स। आपको बाकियों के बारे में सोचना है, जस्ट नॉट थिंक अबाउट आवरसेल्फ। क्रिसमस जो है सेल्फिशनेस को खत्म करता है। क्रिसमस हमें मजबूर करता है ये सोचने के लिए कि हम दूसरों की हेल्प करें, हम दूसरों के साथ अपनी चीजों को शेयर करें। एंड दिस इज व्हाट दिस लेसन इज गोइंग टू टीच अस। ओके, नाउ Meg announced, I will get her a nice pair of gloves। अब तीनों एक एक करके सारी चीजें डिसाइड करने लग जाती हैं। तो सबसे पहले मैग, जो पहला नाम हमने पढ़ा था दैट इज मैग। तो पहली जो सिस्टर है या पहली जो लड़की है वो ये डिसाइड करती है। मैग अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? घोषणा करना, किसी चीज को बताना। तो मैग ये अनाउंस करती है आई विल गेट हर अ नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स, कि मैं अपनी मदर के लिए एक नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स जो है वो परचेज करूंगी, या आई विल गिफ्ट हर
with a nice pair of gloves, कि मैं उन्हें gloves जो दस्ताने होते हैं, she decided to present her mother with a nice pair of gloves. Fine. Army shoes, cried Joe. अब जो की बारी आती है and Joe decided to give her mother army shoes, क्योंकि उनके slippers जो है they were quite worn out, वो बहुत पुराने हो चुके हैं. तो पुरानी जो चीज़ खिस जाती है, चाहे वो हमारे कपड़े हो या हमारे स्लीपर्स हो, we can use the word worn out for them. Okay, अब जो है सेकेंड सिस्टर जो है वो ये डिसाइड करती है कि I will give army shoes to my mother, कि जो ये डिसाइड करती है कि मैं अपनी मदर को क्या दूंगी, आर्मी शूज जो है I will present her. थर्ड आता है handkerchiefs, said Beth. handkerchiefs क्या होता है, हम हैंकी वर्ड यूज करते हैं, रुमाल, और हैंकरचीफ इज द सेम, हैज द सेम मीनिंग. तो बेथ ये डिसाइड करती है दैट शी विल प्रेजेंट हर मदर विद अ पैकेट ऑफ हैंकरचीफ्स. तो बहुत सारे हैंकरचीफ्स गिफ्ट करने के लिए बेथ डिसाइड करती है कि वो अपनी मदर को हैंकरचीफ देगी. नाउ I may get her a little bottle of collagen. I'm not sure, added Amy. अब कौन बचा, एमी बची. तो एमी ये डिसाइड करती है कि दैट शी विल गिव अ लिटिल बॉटल ऑफ कोलाजन. कोलाजन इज सेंट की बॉटल को, परफ्यूम को हम कोलाजन भी कहते हैं. तो एमी ये डिसाइड करती है कि वो अपनी मदर को अ बॉटल ऑफ सेंट और अ बॉटल ऑफ कोलाजन जो है वो गिफ्ट करेगी. तो इस तरह हमने देखा कि चारों लड़कियां एक एक ऑब्जेक्ट या एक एक चीज डिसाइड करती हैं टू गिव हर मदर एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. फाइन. So this is all we have. आगे हम देखेंगे. I may get her a bottle of collagen. I'm not sure, added Amy. Amy कहती है कि शायद मैं अपनी मदर को एक बॉटल ऑफ कोलाजन गिफ्ट करूं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. बट एमी इस चीज के लिए श्योर भी नहीं है. श्योर मतलब उसको थोड़ा डाउट है, हो सकता है कोलाजन ना भी गिफ्ट करे वो उनको. तो ये बात किसने कही, एमी ने कही. एंड एमी इज द फोर्थ सिस्टर. फाइन. ओके, नेक्स्ट काम. Next day when Mama was out, the girls went shopping. अब अगले दिन जब Mama was out, जब मामा घर के बाहर जाती हैं परचेज करने के लिए, शॉपिंग के लिए, the girls went shopping. तो गर्ल्स जो हैं वो शॉपिंग के लिए जाती हैं. यहाँ पर हमने went is the second form of go. तो गर्ल्स went shopping. तो सारी चारों बहनें या चारों सिस्टर्स मिलकर they went for shopping. तो वो शॉपिंग के लिए जाती हैं. By the time Mama came home in the evening, they had the gifts ready. By the times मतलब जब तक, कि मामा के आने के समय तक. मामा केम होम के जब तक मामा वापस घर आ जाती, इवनिंग के टाइम पर जब तक मामा घर आती, दे हैड द गिफ्ट्स रेडी. तब तक इन चारों सिस्टर्स के सारे गिफ्ट्स जो थे they were quite ready. They have purchased gifts for their mama by the evening. यानी कि शाम होने तक इन चारों लड़कियों ने अपनी मदर के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जो है वो परचेज कर लिए थे. Their gifts are ready. Okay. Then on Christmas morning, the girls woke up. woke up किसकी सेकेंड फॉर्म है, wake. wake का मतलब जागना और woke up है उसकी सेकेंड फॉर्म. So on Christmas morning, the girls wake up to beautifully covered books under their pillow. अब क्रिसमस की मॉर्निंग, फाइनली क्रिसमस जो है आ जाता है, एंड द गर्ल्स वोक अप, और गर्ल्स जो है वो सुबह सुबह उठती हैं, अप टू ब्यूटीफुली कवर्ड बुक्स अंडर देयर पिलोज. और जब व्हेन दे वेक अप, जब वो जागती हैं, तो व्हाट दे फाइंड कि उनके जो है पिलोज के पास, पिलो का मतलब होता है क्या, तकियों के पास, उनके पिलो के पास क्या होता है, एक बहुत ब्यूटीफुल बुक्स होती हैं जो कि कलरफुल कवर से कवर्ड होती हैं. यानी कि बहुत सुंदर बुक्स जिनके ऊपर बहुत सुंदर कवर जो है वो चढ़े होते हैं. जोस बुक वॉज क्रिम्सन. अब हर एक बच्ची की बुक का कवर जो है वो अलग अलग कलर का है. तो पहले हम लेते हैं जो की बुक का कलर कैसा है. जोस बुक वॉज क्रिम्सन. क्रिम्सन कलर कौन सा होता है, क्रिम्सन कलर होता है डार्क रेड कलर को हम बोलते हैं क्रिम्सन. तो जो की बुक का कलर कैसा है, इट वॉज ऑफ डार्क क्रिम्सन कलर.
मैग वॉज ग्रीन, और मैग की बुक का कलर जो है वो एक्सट्रीमली ग्रीन है। एमी वॉज ब्लू एंड बेथ वॉज वाइट। एमी का कलर, एमी की बुक का कलर ब्लू है और बेथ की बुक का कलर वाइट है। तो इस तरह से दे हैव डिफरेंट कलर कवर्ड बुक्स। तो इस तरह से इन चारों लड़कियों के पास अलग अलग तरह के कवर किए हुए बुक्स जो हैं उनकी मदर के से गिफ्ट में उनको मिलते हैं। एंड द गर्ल्स वर डिलाइटेड, और इस तरह से ये चारों लड़कियां जो हैं बहुत डिलाइटेड फील करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलाइटेड हियर? डिलाइटेड मीन they feel happy, they feel joyful. So they were very delighted, they were very happy, they were very happy to find out the beautiful color books. अब क्या होता है? They run down to thank their mother. अब गिफ्ट मिलने के बाद they were very happy, they were very delighted. Now they run down toward their mother. अब ये चारों लड़कियां जो हैं भागकर अपनी मदर के पास जाती हैं for the gifts. उन गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलने के लिए। मैरी क्रिसमस मामा, एंड दे विश देयर मदर मैरी क्रिसमस, और उसके बाद वो अपनी मदर को मैरी क्रिसमस विश करती हैं। थैंक यू फॉर आवर बुक्स, दे ऑल क्राइड इन अ कोरस। अब वो अपनी मदर को थैंक्स बोलती हैं। देन दे विश देयर मदर मैरी क्रिसमस, वो उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं देती हैं। मामा थैंक यू फॉर आवर बुक्स, और वो उन बुक्स के लिए अपनी मदर को शुक्रिया बोलती हैं। एंड दे ऑल क्राइड इन अ कोरस। सो व्हाट इज कोरस? एक्चुअली कोरस इज अ पीस ऑफ सिंगिंग, जब बहुत सारे लोग मिलकर एक गाने के या सॉन्ग के टुकड़े को गाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरस। बट यहाँ पर कोरस का मतलब है दे शाउटेड, वो जब एक साथ शाउट करने लगती हैं दैट इज कॉल्ड कोरस। तो जब अपनी मदर को थैंक्स बोलती हैं तो दे क्राइड विद वन एंड अदर, वो एक साथ क्राइड करती हैं। सो टुगेदर चिल्लाने को, सो टुगेदरनेस की फीलिंग के साथ जब हम किसी चीज को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कोरस। सो दे क्राइड इन अ कोरस, तो वो एक साथ शाउट करती हैं मैरी क्रिसमस, और एक साथ ही वो अपनी मदर को थैंक्स बोलती हैं फॉर द गिफ्ट शी हैड गिवन टू देम। फाइन, आगे क्या होता है? ममा वॉज बोथ सरप्राइज्ड एंड टच्ड, और क्योंकि मदर बहुत सरप्राइज्ड है, सरप्राइज का मतलब शी वॉज वेरी सरप्राइज का मतलब है वो बहुत हैरान होती हैं अपनी बच्चों को इस तरह से थैंक्स बोलते हुए देखकर, अपनी बच्चियों को इस तरह से क्रिसमस विश करते हुए देखकर। शी गॉट वेरी सरप्राइज्ड, उन्हें बहुत हैरानी होती है, वो बहुत एटोनिश्ड फील करती हैं। एंड शी वाज टच्ड आल्सो। टच्ड का मतलब होता है शी फेल्ट एट दैट मोमेंट वेरी इमोशनल, वो बहुत इमोशनल फील करती हैं। द ओवरफ्लो ऑफ इमोशन कम आउट, तो बहुत सारा भावनाएं और बहुत सारी फीलिंग्स जो थी उनकी मदर की सामने आने लगती हैं। शी स्माइल्ड विद हर आईज फुल, और उनकी आंखों के अंदर एक खुशी और चमक जो है वो दिखाई देने लगती है। शी स्माइल्ड विद हर आईज। अब यूजुअली हमने देखा है हम स्माइल करते हैं अपने होठों से, बट यहाँ पर है शी स्माइल्ड विद हर आईज। बट व्हेन वी बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी, तो वो हैप्पीनेस जो होती है वी कैन सी दैट हैप्पीनेस इन आवर आईज, तो हम उस खुशी को, उस डिलाइटफुलनेस को हम अपनी आंखों में देख सकते हैं। तो ऐसे ही खुशी इन बच्चियों की मदर की आंखों में झलकती है। She looked at each present and read the title note the girls had, और उसके बाद she looked at each present। अब मदर जो है वो हर एक बच्ची ने, उनको भी तो गिफ्ट दिया है मदर को, तो वो हर एक गिफ्ट को नैरोली ऑब्जर्व करती है, बहुत ध्यान से देखती है। एंड द लिटिल नोट द गर्ल्स हैड रिटन, और उसके बाद जो छोटे छोटे नोट्स उन बच्चियों ने उन गिफ्ट्स पर लिखे हुए हैं उन सबको वो ऑब्जर्व करना, पढ़ना शुरू करती है। शी वोर द स्लीपर्स एंड पुट द न्यू हैंडकरचीफ। अब क्योंकि सबने क्या डिसाइड किया था, एक ने डिसाइड किया था कि वो स्लीपर्स देंगे अपनी मदर को, तो मदर क्या करती है, शी जस्ट पुट ऑफ द ओल्ड स्लीपर्स, वो पुराने स्लीपर्स को, टेक ऑफ द ओल्ड स्लीपर्स, वो पुराने स्लीपर्स को निकालती हैं। एंड शी जस्ट पुट ऑफ द न्यू, और वो नए वाले स्लीपर्स को पहनती हैं। दूसरा, उनको न्यू हैंडकरचीफ दिए थे, तो शी जस्ट टेक अ न्यू हैंडकरचीफ टू यूज इट, और वो नई हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल को लेती हैं। एंड शी पुट दैट हैंडकरचीफ इन हर पॉकेट,
और वो उस नए रुमाल को अपनी पॉकेट में रखती हैं। तो उन्होंने नए स्लीपर्स पहन लिए, उन्होंने न्यू हैंडकरचीफ को अपनी पॉकेट में रखा एंड देन व्हाट हैपेंड, वेल सेंटेड विद एमीज कोलेजन। और उसके बाद मदर एमी ने जो कोलेजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेजन? कोलेजन आई हैव टोल्ड यू द कोलेजन वो इज द बॉटल ऑफ सेंट। परफ्यूम को हम क्या कहते हैं? कोलेजन। सो मदर जो है, एमी ने जो उनको कोलेजन का बॉटल गिफ्ट दिया था, शी सेंटेड हरसेल्फ विद दैट कोलेजन। वो अपने आप को उस कोलेजन की बॉटल जो सेंट है उसको अपने आप को सेंटेड करती है, मीन्स अपने आप को वो सेंट जो है वो अपने ऊपर डालती हैं। लास्टली शी पुट ऑन अ नाइस ग्लव्स। और सबसे बाद में, लास्टली का मतलब आखिर में, सबसे बाद में शी पुट ऑन नाइस ग्लव्स। और जो एक नाइस पेयर ऑफ ग्लव्स मैग ने उनको दिया है, शी पुट ऑन दैट ग्लव्स, वो ग्लव्स जो हैं पहनती हैं। ग्लव्स माने दस्ताने वो पहनती हैं। देन व्हाट हैपन, मैरी क्रिसमस माय चिल्ड्रन। और उसके बाद बहुत इमोशनल होके, बहुत हैप्पी होके, बहुत डिलाइटेड होके जो मदर है वो अपने बच्चों को फिर से मैरी क्रिसमस, अपनी तीनों बच्चियों को फिर से मैरी क्रिसमस विश करती हैं। नाउ I would like to tell you something before we begin our breakfast. अब उसके बाद मदर उन्हें कुछ समझाना चाहती हैं और यही इस लेसन का बेसिक क्रक्स या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान से समझनी है। Now I would like to tell you something. अब मदर कहती हैं कि अब मैं आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसा बताने वाली हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ। और वो क्या है? बिफोर वी बिगिन आवर ब्रेकफास्ट, इससे पहले कि हम अपना ब्रेकफास्ट शुरू करें, आई वुड लाइक टू टेल समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अब मदर इनको क्या बताना चाहती है? वी विल फाइंड इन द नेक्स्ट लाइन, नॉट फार अवे फ्रॉम हेयर। अब मदर बताती हैं नॉट फार अवे। फार अवे का मतलब कि हमारे घर से बहुत दूर नहीं। फार का मतलब होता है दूर और नॉट इसके साथ लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि नॉट फार अवे, कि हमारे घर से बहुत दूर नहीं है। फ्रॉम हेयर, हमारे घर से। लाइज अ पुअर वुमेन, कि हमारे घर से बहुत दूरी पर नहीं जाकर एक पुअर वुमेन जो है वो वहां पर लेटी हुई है। एक बहुत गरीब स्त्री है जो वहां, एक लेडी है जो वहां लेटी हुई है। एंड with a newborn baby and she is also having a newborn baby। और उस लेडी के पास क्या है? एक छोटा सा बेबी है जो अभी न्यूली बॉर्न है, अभी अभी उसका जन्म हुआ है। and there are 6 children। और उस छोटे न्यूबॉर्न बेबी के साथ और 6 बच्चे जो हैं वो उस लेडी के साथ हैं। and they were very poor, वो बहुत गरीब हैं। and the oldest boy came to tell me। और उसके बाद मदर बताती हैं कि उन 6 बच्चों में से जो सबसे ओल्डेस्ट था, ओल्डेस्ट माने जो सबसे बड़ा बच्चा था, वो मेरे पास आया। द ओल्डेस्ट बॉय केम टू टेल मी दैट दे वर डाइंग ऑफ हंगर। और उन 6 बच्चों में से जो सबसे बड़ा बच्चा था वो इन चारों, एमी, मैग, बेथ की मदर के पास आया और उसने क्या बताया उनको? दैट दे वर डाइंग ऑफ हंगर, कि वो सभी जो है, वो जो पूरी फैमिली है, वो 6 बच्चे, उनकी मदर एंड द न्यू बॉर्न बेबी, दे वर डाई ऑफ हंगर, कि वो भूख से, डाइंग का मतलब मरना, ऑफ हंगर का मतलब कि वो भूख से बिल्कुल मरने की कगार पर हैं। अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो दे विल डेफिनेटली डाइड ऑफ हंगर, कि अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो बिना भूख के मर जाएंगे। एंड कोल्ड, और साथ में दे वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड ऑल्सो, क्योंकि क्रिसमस जो है दिसंबर में आता है और उन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत ठंड होती है। सो द हंगर एंड द कोल्ड, ये दोनों ही चीज़ें इन गरीब फैमिली को, इस पुअर फैमिली को परेशान कर रही थी। एंड दे वर सीकिंग हेल्प फ्रॉम एमीज और बेथ्स मदर, और जो इन बच्चियों की मदर थी उनसे वो हेल्प मांगना चाहते थे। माई गर्ल्स, अब मदर ने उन्हें समझाना शुरू किया। एक तो सिचुएशन बता दी कि देयर वाज अ पुअर फैमिली एंड दे वर डाइंग आउट ऑफ हंगर, कि वो भूख से, बीमारी से और सर्दी से मर रहे हैं। एंड माई गर्ल्स, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट। अब उन्होंने अपनी बच्चियों से पूछा, माई गर्ल्स, कि मेरी बच्चियों, विल यू गिव देम योर
ब्रेकफास्ट, क्या तुम उन्हें अपना ब्रेकफास्ट देना या शेयर करना पसंद करोगी? तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है शेयरिंग का वो क्लियर हो जाता है कि द राइटर जस्ट वांट टू टीच अस कि शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कैसे शेयरिंग एक दूसरे इंसान की लाइफ को बचा सकती है। तो मदर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया इस फीलिंग से, विल यू गिव देम योर ब्रेकफास्ट, क्या तुम अपना ब्रेकफास्ट उन्हें देना पसंद करोगे एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और ये ब्रेकफास्ट आप उन्हें दोगे एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। सो क्रिसमस प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट विच हेल्प द पुअर एंड नीडी पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे The girls were very hungry. अब जैसे ही बच्चियों ने ये सुना कि they have to give their breakfast to the poor family, क्योंकि they were very hungry, वो बहुत भूखे थे, तो उन्हें पहले तो अच्छा नहीं लगा। For a minute, no one spoke. कुछ मिनट के लिए तो किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? Because they didn't like that idea. उन्हें ये आइडिया, उन्हें ये सोच बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हम इतने भूखे हैं and why should we give our शेयर ऑफ फूड टू द अनदर वन, कि हम अपना खाने का हिस्सा क्यों दूसरे को दें। बट देन सडनली जो एक्सक्लेम्ड, और तभी जो है वो एक्सक्लेम्ड करती है। एक्सक्लेम मतलब बहुत उत्साह के साथ, वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ जो है वो बोलती है या आंसर देती है, आई एम सो ग्लैड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैड? ग्लैड माने हैप्पी होना, कि मैं बहुत खुश हूँ। जो क्या चिल्लाकर कहती है, आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगिन। आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगिन। और तभी जो ये चिल्लाती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए इससे पहले कि हम अपना खाना स्टार्ट करते। आई विल हेल्प कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रेन। और जो है मतलब जो अब रेडी हो जाती है, जो ने कहीं ना कहीं अपने मन को समझा लिया है, शी इज रेडी टू हेल्प द पुअर एंड नीडी फैमिली। जो कहती है कि ठीक है मैं हेल्प करूंगी चीज़ों को पकड़ने के लिए, मतलब मैं हेल्प करूंगी चीज़ों को कैरी करने के लिए, टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रेन, कि मैं वहां तक लेके जाऊंगी। और फिर ये बात किसने कही? बेथ ने। बेथ भी रेडी हो गई। जो है वो एक्सक्लेम करती है कि आई एम सो ग्लैड यू केम बिफोर वी बिगिन। तो जो कहती है कि मदर आप बिल्कुल सही टाइम पर आए, कि हमने खाना खाने से पहले ही आप आ गए और आपने हमें ये एक बहुत अच्छा, बहुत डिसेंट, एक अच्छा हेल्पिंग आइडिया दिया कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अदरवाइज अगर हम खाना शुरू कर लेते तो शायद हमारे लिए डिफिकल्टी होती, हाउ वी कैन शेयर आवर फूड विद देम। तभी जो है बेथ, एगरली का मतलब फिर होता है जिस चीज को हमें बहुत उतावलेपन से कहने की, बहुत एगरली, बहुत इंटरेस्ट से कहना, तभी जो है वो बहुत एगरली शाउट करती है, आई विल हेल्प कैरी द थिंग्स टू द पुअर लिटिल चिल्ड्रन। अब बेथ क्या कहती है कि मैं भी हेल्प करूंगी उन पुअर फैमिली तक, उन पुअर बच्चों तक खाने को कैरी करने के लिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? लेट्स सी द क्वेश्चन। हम एक बार क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई वर द गर्ल्स क्वाइट फॉर अ मोमेंट, कि ये लड़कियां एक क्षण के लिए, मोमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? मोमेंट इज क्षण, एक पल के लिए लड़कियां क्यों शांत हो जाती हैं? बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी एट द आइडिया ऑफ शेयरिंग फूड। They were not happy at the idea of sharing food because they were very hungry, क्योंकि वो बहुत हंग्री थी। वो बहुत भूखी थी, इसीलिए उन्हें आइडिया बिल्कुल शुरू में पसंद नहीं आया कि they have to share their food with another one। ठीक है, now come to the next। Here you can see the picture। ये सारी शेयरिंग से रिलेटेड पिक्चर हैं। ओके, अब आता है I shall take the cream and the muffins। एडेड एमी। अब एमी ने कहा, क्योंकि क्रिसमस का मौका था तो बहुत सारे डिलीशियस चीज़ें उस समय बनी हुई थी। सो एमी ने कहा कि मैं क्रीम को और मफिन्स जो है उनको कैरी करूंगी। मफिन इज अ काइंड ऑफ थिंग जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, उनको हम मफिन्स कहते हैं। तो आई शैल टेक क्रीम एंड मफिन्स। तो एमी ने क्या कहा कि मैं क्रीम लेके चलूंगी और मफिन्स को लेके चलूंगी। एडेड एमी। हीरोइकली क्या होता है? हीरोइकली बहादुरी के साथ, क्योंकि अपना खाना दूसरों के साथ शेयर करना और वो भी इतना डिलीशियस खाना, इसमें डेफिनेटली बहादुरी की बात थी इन लड़कियों के लिए। तो बहुत हीरोइकली, बहुत
बहादुरी के साथ एमी ने कहा ठीक है, आई एम रेडी टू गिव माई फूड, माई क्रीम एंड माई मफिन्स टू द पुअर फैमिली, गिविंग अप हर फेवरेट फूड। क्योंकि हीरोइकली मैंने कहा ना बहादुरी होती है यहाँ पर, क्योंकि ये एमी का फेवरेट फूड था। क्रीम एंड मफिन्स आर एमीज favorite food and she is at that moment very ready to give her favorite food to the poor and needy family। तो अपनी फेवरेट चीज भी देने को वो तैयार थी उस पुअर और नीडी फैमिली को हेल्प करने के लिए। फाइन, मैग वाज ऑलरेडी पैकिंग द मैशेस पोटैटो एंड चीज इनटू अ बिग बास्केट। और अब कौन सी रह गई, एक लास्ट जो सिस्टर थी मैग, बट वो तो ऑलरेडी ही पैक कर रही थी। मैग जो थी ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही, तो मैग ऑलरेडी पैकिंग, तो मैग तो पहले से ही पैक कर रही थी क्या, मैश्ड पोटैटो। मैश्ड का मतलब होता है मैश करना, जिसको हम अच्छे से तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैश्ड। तो उसने मैश्ड पोटैटो, आप सबको बताया, आलूओं को, मैश्ड पोटैटोज को उसने एक पैकिंग के अंदर रखा और उसके साथ उसने उसमें रखा चीज को। तो चीज और मैश्ड पोटैटो को मैग ने एक पैकिंग के अंदर जो है कवर कर लिया और उस पैकिंग को उसने एक बड़ी सी बास्केट के अंदर कैरी कर लिया। फाइन, आई थॉट यूड डू इट सेड मामा। तो मामा ने कहा ठीक है, आप सभी ने ही कर लिया। एंड स्माइलिंग, एंड शी वाज स्माइलिंग, मामा वाज क्वाइट हैप्पी, मामा वाज क्वाइट सेटिस्फाइड एट द सेक्रीफाइस ऑफ हर गर्ल्स। जो उसकी बच्चियां सेक्रीफाइस कर रही थी उनके लिए मामा जो थी वो बहुत खुश थी। वी विल हैव ब्रेड एंड मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, वी विल हैव bread and milk for breakfast and make it up as supper। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास अभी ब्रेड है और मिल्क है एज अ ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड मेक इट अप एट सपर। और सपर क्या होता है, नाइट के खाने को, डिनर को हम सपर बोलते हैं। तो हम इसी से जो है रात के लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त या इंतजाम कर लेंगे। शी लुक्ड एट द गर्ल्स एंड फेल्ट प्राउड, क्योंकि उन्होंने अपना खाना तो उस पुअर फैमिली को दे दिया था और वो अपने लिए क्या चीज़ अरेंज कर रहे थे कि हम लोग जो है ब्रेड और मिल्क खाकर उससे मॉर्निंग और नाइट के खाने का इंतज़ाम कर लेंगे। शी लुक्ड एट द गर्ल्स एंड फेल्ट प्राउड ऑफ देम। उसके बाद मामा ने उन गर्ल्स की तरफ देखा एंड शी फेल्ट प्राउड एट देम, और उसके बाद उनको बहुत, शी लुक्ड एट द गर्ल्स, उन्होंने अपनी बच्चियों को देखा, एंड शी फेल्ट प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व फील करना। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्हें बहुत सम्मान फील हो रहा था। शी वॉज वेरी प्राउड एट हर गर्ल्स, उसे अपनी बच्चियों पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, गर्व फील हो रहा था। सून दे रीच्ड द रूम वेयर द पुअर फैमिली वाज स्टेइंग। सून का मतलब क्या है, जल्दी ही। जल्दी ही ये सभी, यानी कि द फोर सिस्टर्स एंड देयर मदर soon reach the room, वो जल्दी ही उस रूम पर पहुंच जाती हैं where the poor family was staying, जहां पर ये poor family रह रही थी। कौन सा टेंस है, past continuous। It had broken windows and there was no fire। अब इस घर का डिस्क्रिप्शन दिया है। it किसके लिए यूज हुआ है, it is used for the house। it had broken windows, इस घर की जो विंडोज थी they were broken, वो टूटी हुई थी, and there was no fire because मैंने आपको बताया in December there were very cold atmosphere, there were very cold weather। तो बहुत वेदर जो होता है वो बहुत कोल्ड होता है, सो वहाँ पर कोई फायर का अरेंजमेंट भी नहीं था। तो जो सिचुएशन थे, जो सर्कमस्टांसेस थे, they were very difficult to bear। तो जो सिचुएशन थी या सर्कमस्टांसेस थे, हालात जो थे, वो बिल्कुल सहने से बहुत दूर की चीज थी। इतनी ठंड, वो भी बिना खाने के, सो दे वर सफरिंग अ लॉट। द बेड क्लोथ्स वर रैग्ड, और जो बेड के ऊपर, बेड का मतलब जो उनका पलंग था या जो बिस्तर था, उसके जो क्लोथ्स थे दे वर रैग्ड। रैग्ड का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल पुराने थे, फटे हुए थे। दे वर नॉट इन गुड कंडीशन, वो अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो रैग्ड का मतलब फटे हुए, पुराने। तो जो चादर बिछी हुई थी बेड पर, जो शीट्स थी, दे वर इन अ रैग्ड कंडीशन। ऑन विच अ सिक मदर and a
वेलिंग बेबी वॉज लाइंग, और वो जो पुराना सा बेड था और जिस पर रेग्ड बेडशीट बिछी हुई थी उसी पर एक सिक मदर जो थी शी वॉज लाइंग देयर, वो वहीं पर लेटी हुई थी। एंड अ वेलिंग, वेलिंग का मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोने को हम बोलते हैं वेलिंग। जो तो बेबी था इट वॉज लाइंग देयर एंड इट वॉज ऑल्सो वेलिंग लाउडली, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री children crouched under one old quilt trying to keep warm, और बिल्कुल ऐसे बच्चे, पेल का मतलब होता है जिनके चेहरे बिल्कुल पीले हो गए हों। when we are not having proper nutrition, when we are not having proper food, then our faces get pale, तो हमारी जो बॉडी होती है वो पेल कन्वर्ट हो जाती है, पीली पड़ जाती है। तो उन अ ग्रुप ऑफ पेल हंग्री, तो वो बच्चे जो थे उनके फेसेस जो थे वो बिल्कुल चमक नहीं थी उन पर, देवर पेल, देवर हंग्री, वो भूखे थे, वो कमजोर थे, पेल थे, हंग्री थे। चिल्ड्रन क्राउच्ड अंडर, तो वो एक दूसरे के साथ, एक क्विल्ट का मतलब क्या होता है, कंबल के अंदर या रिजाई के अंदर, वो एक ही क्विल्ट के अंदर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सिचुएशन यहाँ पर ये बताती है कि यहाँ पर ना तो उनके पास प्रॉपर फूड था बिकॉज दे वर हंग्री, बिकॉज दे वर पेल, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग प्रॉपर न्यूट्रिशंस, और उनके पास क्विल्ट या अपने आप को वार्म रखने के लिए भी कपड़े नहीं थे। क्विल्ट या दूसरी चीजें नहीं थी जिसे वो अपने आप को वार्म कर सके। फाइन। द वुमेन वॉज ओवरजॉयड, ओवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जॉयड का मतलब खुश होना। अब जैसे ही दैट इल वुमेन हैपेंस टू सी द four girls and their mother, she was overwhelmed, she was overjoyed। तो जैसे इस लेडी ने देखा कि वो चारों बच्चियां अपनी मदर के साथ बहुत सारा खाना और हेल्प के लिए सामान लेकर आए हैं, तो शी फेल्ट ओवरजॉयड, तो उन्हें बहुत ओवरजॉय हुआ। जॉय मतलब खुशी, एक तो सिंपल खुशी, और एक ओवरजॉय माने बहुत ज्यादा खुशी हुई। टू सी देम एंड कॉल देम एंजल्स, तो जैसे ही उसने देखा शी फील overjoyed at see them and she called them angels। angels कौन होती हैं? angels फरिश्तों को कहते हैं और फरिश्ते हमारी हेल्प करते हैं। तो angels are considered a person who helps the needy person, who helps the poor person। तो उन्होंने जैसे ही उनको देखा she called them angels, क्योंकि वो धरती पर फरिश्तों के रूप में थे। फरिश्ते क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। so she called them angels। A fire soon cracked in the fireplace, और जल्दी ही आमी, जो इन सभी सिस्टर्स ने, जो फायर प्लेस था, फायर प्लेस मतलब यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर आग लगाई जाती है इन ऑर्डर टू वार्म अप द एटमॉस्फेयर, ताकि हम एटमॉस्फेयर को, ताकि हम वातावरण को गर्म रख सकें। सो वो जो जगह होती है उसको हम कहते हैं फायर प्लेस। तो जल्दी ही वहां पर इन चारों लड़कियों ने फायर प्लेस में क्या करा, थोड़ी सी फायर को जला दिया, आग को जला दिया। द गर्ल्स कवर्ड द ब्रोकन विंडोज, और फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड काम किया, क्योंकि जो विंडोज ऑफ द हाउस वाज क्वाइट ब्रोकन। आपको मैंने जब डिस्क्राइब किया था घर के बारे में, तो आई हैव टोल्ड यू कि इस घर की जो दीवारें थी जो इस घर की विंडोज थी दे वर ब्रोकन, खिड़कियां टूटी हुई थी। तो इन लड़कियों ने क्या किया, दे कवर द ब्रोकन विंडोज, उन्होंने सारी टूटी हुई विंडोज को कवर कर दिया। एंड विद ओल्ड हैट्स एंड क्लॉक्स Mama gave the women tea and gruel। उसके बाद मामा ने क्या किया, विंडोज कवर हो गई, फिर मामा ने उनको खाना देना शुरू किया। अब मामा ने सबसे पहले वो जो वीक वुमेन थी, वो जो बीमार लेडी थी, उसको क्या दिया, शी गेव हर टी, उन्होंने उसको चाय दी, एंड ग्रूअल। व्हाट इज ग्रूअल? ग्रूअल होता है, स्पेशली अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दलिए को हम ग्रूअल कहते हैं। अ डिश मेड बाय बॉइलिंग ओट्स इन द मिल्क एंड वाटर इज कॉल्ड ग्रूअल। ठीक है, तो उन्होंने उसको ग्रूअल दिया, एंड शी ऑल्सो गेव हर टी विद ग्रूअल एंड comforted her। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ comforted? comforted का मतलब है किसी को कंफर्टेबल फील कराना, किसी को आराम देना, या किसी को ये देना कि आप बिल्कुल ठीक हो, नथिंग बैड विल हैपन टू यू। सो शी कंफर्टेड दैट लेडी,
तो इन चारों लड़कियों की मदर ने उस लेडी को कंफर्टेड फील कराया, उसको बिल्कुल रिलैक्स फील कराया। तो एग्जैक्ट वर्ड है कंफर्टेड का रिलैक्स फील कराना। तो पहले उन्होंने उसको टी और ग्राउल दिया, देन शी मेक हर फील कंफर्टेड, तो उसने उसको कंफर्टेड फील कराया। फाइन। द गर्ल्स फेड द चिल्ड्रेन, और बाकी उन लड़कियों ने, चारों सिस्टर्स ने, एमी ने, मैग ने, बेथ ने और जो ने क्या कराया? फेड का मतलब होता है, फीड की सेकंड फॉर्म है फेड। फीड का मतलब खाना खिलाना, किसी को अच्छे से पोषण देना, और फेड जो है वो उसकी सेकंड फॉर्म है जो हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। सो द गर्ल्स फेड द चिल्ड्रन, और बाकी सभी लड़कियों ने उन सारे छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया। हाउ द बिग eyes stared and the frosted lips smiled, और जैसे ही उन्होंने खाना खिलाना शुरू किया तो इन बच्चों की जो बड़ी बड़ी आंखें थी, दे स्टेयर्ड का मतलब होता है एक टक लगाकर देखना, बिना रुके घूरते गए वो उनको, एंड दे वर स्टेयर्ड एट देम, वो लगातार उन चारों सिस्टर्स को देखते जा रहे थे। कौन? द जो पुअर फैमिली के बच्चे थे। एंड फ्रॉस्टेड लिप्स, फ्रॉस्टेड का मतलब होता है वैसे लिप्स जब हमारे लिप्स पर क्रैक्स आ जाते हैं, जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, देन आवर लिप्स गेट क्रैक्ड, तो हमारे लिप्स पर दरारें आ जाती हैं एंड दे गेट ड्राई। तो जो उनके फ्रॉस्टेड लिप्स थे उन पर भी एक स्माइल आ गई। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल क्रिसमस डे, और ये एक ऐसा अनफॉरगेटेबल, फॉरगेट करना भूल जाना, अनफॉरगेटेबल जो हम कभी ना भूल सके। तो इन चारों बच्चियों के लिए, एमी के लिए, मैग के लिए, जो और बेथ के लिए, ये एक ऐसा क्रिसमस था जिसे वो कभी नहीं भूल सकती थी, यानी कि ये एक अनफॉरगेटेबल क्रिसमस डे था फॉर ऑल ऑफ देम, इन चारों बच्चियों के लिए। क्योंकि क्यों था अनफॉरगेटेबल? बिकॉज ऑन दैट क्रिसमस दे लर्न अ न्यू थिंग, दे लर्न द एसेंस, दे लर्न द फीलिंग ऑफ शेयरिंग थिंग, एंड दे आर familiar with the happiness of sharing, और जो हैप्पीनेस होता है शेयरिंग का वो उससे फैमिलियर होते। पहली बार उन्होंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को फील किया था कि शेयरिंग हमें कितना सुकून या कितनी खुशी देती है। सो यहाँ ग्रोअल का मीनिंग है। आई थिंक आपको ये ब्यूटीफुल लेसन जो आपको शेयरिंग के बारे में बताता है समझ आया होगा, और आई हैव ट्राइड टू give explanation of the each and every word. Thank you for being with us. Keep learning and stay blessed.